हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें मैं 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एंड सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर में भी हम लोग आगे पहुंच आए हैं, जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। एकदम आराम से, पेशेंस से, बढ़िया से समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग ये मत देखना कि ज़्यादा वीडियो है, कम वीडियो है, कुछ नहीं। आपको करना क्या है भाई, पर डे एक वीडियो देखना है, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। और जो भी बच्चे स्टैंडर्ड मैथ लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में जो सीबीएसई द्वारा पेपर कराया गया था, तो उसमें थोड़ा सा लेवल तो ठीक ठाक रहा। तो लेवल में कोई ऐसा नहीं है कि कभी डाउन, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी से काम आपका तब चलेगा जब आपका बेसिक बहुत ही शानदार रहे। मतलब बेसिक आप पढ़े हैं, थोड़े से उससे घुमा कर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको टैकल कर लें। ठीक है, चलो खैर वो तो बात की बात है, आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें देखो हम बात कर चुके हैं, कहाँ तक हम बात कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिया रहेगा। उसमें से हमारे पास 3 तरह के कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन कि भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन पैरेलल निकल जाए। बोलो समझे कि नहीं? इन 3 कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं दिखता है 2D में। ठीक है, 3D में तो इनफाइनाइट कंडीशन दिखेगी, उससे हमें मतलब अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। देखो जब इंटरसेक्ट करेगी तो क्या है, सब प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। बस ये थोड़ा सा रिवाइज, ताकि आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो और मतलब समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट यानी दो लाइन जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन रखते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ये भी कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए तो एक ही सोल्यूशन काफ़ी है। जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये बात कर चुके हैं। 2 लाइन दिया रहेगा, अब हमको उसको क्या करना है, उसके रेशियो यानी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके किस तरीके से हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखो जब ये नॉट इक्वल टू रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ इक्वल टू रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों रेशियो इक्वल रहेगा तो कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर से चली जाएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कैसी हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी। बोलो यहाँ तक बात कर चुके हैं, ये सब बात हो चुकी है। ये क्वेश्चन है, आप पुराने वीडियो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है। इधर किधर, हाँ ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है। ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चलो स्टार्ट हम कर देते हैं, यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। देखो भाई, थोड़ा सा इसको जूम कर कर थोड़ा सेट कर ले, फिर उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी मुझे पता है थोड़ा सा फोकस की प्रॉब्लम होगी, बस जस्ट अ मिनट, उसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। अरे ओके, चलो ठीक है। देखो भाई, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सा अभी जैसे से मतलब इसमें आएंगे कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे आगे उसको भी हम सीखते चलेंगे। फिलहाल देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, 3.1 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अभी देखो हमें क्या कर रहा है, अभी हमें हर जगह देखोगे, जहाँ देखोगे ग्राफ से ही हर काम करवा रहा है। ठीक है, किससे, ग्राफ से। ठीक है, यानी ग्राफिकली हमको कह रहा है कि फाइंड करो कैसे। अभी हमें कह रहा है कि ग्राफिकली फाइंड आउट करो, कैसे, ग्राफिकली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 2 इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, which of the following pairs of linear equation consistent, inconsistent, if consistent। देखो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अब इसको हमें ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, सॉरी क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये कौन सा नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यानी ओरिजिन के जब हम लेफ्ट राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में आएंगे नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों से सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि दो कोऑर्डिनेट मान लो दो कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपस में मिला देंगे तो इस लाइन का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। बोलो समझ गया कि नहीं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं और हम बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको क्या करना है भाई, लिख लेना इक्वेशन। चलो लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, x + y = 5 इक्वेशन 1, ठीक है। इससे हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो x = जब हम 0 पुट करेंगे तो y = क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया कौन सा, 0, 5, ठीक है। उसके बाद से y = जब हम 0 पुट करेंगे तो x = क्या मिल जाएगा, y = 0 पुट करेंगे तो x = 5 मिल जाएगा। ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बोलो समझे क्या। इसके बाद से देखो, इसके बाद से थोड़ा सा इसको और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा जूम ही करना पड़ेगा तभी जगह मिलेगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड इक्वेशन से देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 2x + 2y = 10, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है। अब यहाँ से देखोगे तो x = जब 0 पुट करोगे, ठीक है, x = 0 तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2y = 10, तो y = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, 0, 5। बोलो समझे क्या। इसी तरीके से जब हम इसमें क्या करेंगे, y = 0 पुट करेंगे, ठीक है, y = 0 तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x = 10 तो x = क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्या, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, बस इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। बोलो समझ गया कि नहीं। तो पहले इक्वेशन से देखेंगे तो 0, 5 हम मान लेते हैं, 0, 5 कहीं यहाँ पर होगा, y एक्सिस प्लस का है, 0, 5 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरा कोऑर्डिनेट 5, 0 है, तो 5, 0 यानी x एक्सिस पर हमें कितने डिस्टेंस चलना है, 5 डिस्टेंस चलना है, तो कहीं यहाँ मान लेते हैं 5, 0, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो हमको एक क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है यार। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक लाइन मिल जाएगी, बोलो समझे। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पहला क्वाड्रेट 0, 5, 0, 5 हमको यही मिलेगा, 0, 5 तो हमको यही मिलेगा। दूसरा 5, 0 भी हमको यही मिलेगा। मतलब जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जस्ट इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, जस्ट इसके ऊपर से दूसरी लाइन भी निकल जाएगी, बोलो समझे क्या, ठीक है। जस्ट इसी के ऊपर से, तो इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज यानी कह लो ओवरलैप करके एक दूसरे को चली गई। बोलो समझ गया कि नहीं। तो देखो वैसे भी अगर इसमें से दो कॉमन लोगे, सेकेंड इक्वेशन से दो कॉमन लोगे तो क्या यही वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो इस क्या हो जाए, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके जो होंगे, क्योंकि दोनों लाइन, ये कैसी लाइन है, इनकंसिस्टेंट है, सॉरी ये कैसी है, ये कैसी है, तो देखो ये कोइंसिडेंट है, कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के कितने सोल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। कितने सोल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और हम इसको क्या बोलते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, जब दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो यही हमसे पूछ रखा है कि भाई कंसिस्टेंट है। देखो कह रहा है कि ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो इसके सोल्यूशन को हमें कैसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ग्राफिकली, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है,
तो इसका सोल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। एग्जाम में हमसे अगर पूछेगा तो बस इतना ही हमें करना है, लेफ्ट साइड में ये काम कर लेंगे, राइट साइड में हम ये काम कर, राइट साइड में ग्राफ बना देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। बोलो समझ गए कि नहीं? 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्ट इसी के नीचे नेक्स्ट भी है, तो इसी के नीचे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसको भी ग्राफिकली ही हमें क्या करना है, वही जितना कंडीशन ऊपर, जो भी काम ऊपर किए हैं वही काम नीचे भी करना है। बस समझ गए कि नहीं? चलो स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए ग्राफ थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि जगह हमको मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, चलो हम एक काम कर लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई डैश कर लेते हैं, इसको एक्स डैश कर लेते हैं। बोलो समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो तो क्या दे रखा है सोल्यूशन में, सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात कर रहे हैं। देखो ये अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा, चाहो तो लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट करो, 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8। देखो x 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझे? तो एक कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, x 0 और y माइनस 8। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो निगेटिव टर्म वाला 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8। सेकेंड कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल जाएगा, तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन से इक्वेशन से बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, कौन सा 2 है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाले से देखते हैं क्या है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16/3। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 0 कामा माइनस का 16/3। ठीक है, उसके बाद से दूसरा क्या हो जाएगा, यहीं पर दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहीं पर चलो साउंड, आई थिंक साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो देखो ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, कैसे मिला, x इक्वल टू 0। अब इस बार क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, नेगेटिव वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेगेटिव वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, 3x इक्वल टू क्या मिलेगा 16, तो यानी x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 16/3 मिल जाएगा। और यहाँ से हमें एक कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, पहले तो हमें x को लिखते हैं 16/3 कामा 0, समझ गए कि नहीं? तो बस इसी को हमें क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, काम खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 0 कामा माइनस 8 ढूंढ लेते हैं। 0 चलना है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर -8, तो y एक्सिस पर निगेटिव कहीं मान लेते हैं, यहीं पर आएगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कामा -8 का। ठीक है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 8 कामा 0 है। x एक्सिस पर हमें 8 चलना है, तो हम मान लेते हैं कहीं यहीं पर 8 होगा, 8 और कामा 0 हो जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन से अब देखो एक लाइन तो हमको मिल गई, यहाँ से एक लाइन तो हमको ऐसे मिल गई। दूसरे इक्वेशन से देख लेते हैं, दूसरे इक्वेशन से कोऑर्डिनेट 0 कामा -16 है, 16/3। तो देखो 16/3 को डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग मतलब कहीं यहाँ पर मिल जाएगा, मान लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव है। देखो y एक्सिस पर क्या है, नेगेटिव है, तो कहीं मान लेते हैं यहाँ पर आएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट 0, सॉरी 0 कामा -16/3 क्या हो जाएगा, -16/3। ठीक है, उसी तरीके से इसको लिख देते हैं पॉजिटिव पर तो ये भी कहीं यहीं पर मिलेगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 16/3 कामा 0। बोलो समझे क्या? जब इस लाइन को मिलाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के इसी तरीके से पैरेलली निकल जाएगी। बोलो समझे? अब कहोगे पैरेलल कैसे है, क्योंकि जितने डिस्टेंस यहाँ से इसका है उतने ही डिस्टेंस इसका है, और जितना डिस्टेंस इससे यहाँ वाले पॉइंट का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। तो और इनमें देखो ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है,
समझ गया कि नहीं? तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। वैसे भी जब सही सही आप ग्राफ बनाओगे, थोड़े से एक्चुअल मेजरमेंट लोगे, तब भी ये आपको पता चलेगा कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। और नहीं पता चलेगा तो भाई क्या कर लेना, क्या कर लेना, 3 कंडीशन मैं स्टार्टिंग में लिखा रखा था, ये तीनों कंडीशन में कौन सा, ये 3 कंडीशन, इनमें से कोई भी पैरेलल वाला जो कंडीशन है, देखो चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल है तो पैरेलल है तो हम इनको क्या बोलेंगे, देखो ये दोनों लाइन क्या है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल लिख लो, ज़्यादा सही है। सिर्फ पैरेलल लिख लेते हैं, स्टेटमेंट अपना लिख लेना, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। आंसर में लिख लेना, क्या लिख लेना, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंट बोलते हैं? चलो बताओ जल्दी से, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो उसके होंगे ही होंगे। समझ गए? एटलीस्ट वन सोल्यूशन, जिस पेयर ऑफ लाइन के कम से कम एक सोल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। एक से ज़्यादा होगा तब भी वो कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। बोलो समझे क्या? तो यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो बोलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होई होई होई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, बस ठीक है, बोलो समझ में आए, दिख भी रहा होगा। चलो थोड़ा सा चाहो तो और उसको थोड़ा जूम, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो 2 इक्वेशन दे रखा है, इनको भी हम सॉल्व करके समझ लेते हैं। देखो भाई, हम लोग हर एक क्वेश्चन को ठीक से समझते हुए चल रहे हैं, सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ढंग का पढ़ लो, ठीक है, ढंग का पढ़ लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करने के बाद से मान लो जो चीज़ आज पढ़ रहा, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। देखो कई बार अभी तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो थोड़ा कम रिवीजन करना पड़ेगा। बोलो समझे कि नहीं? और जल्दबाजी में रिवीजन करोगे तो ज़्यादा रिवीजन, फिर से जल्दबाजी में सिलेबस ख़त्म करोगे तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। समझ गए? तो आराम से चलो, कछुए वाली चाल से चलो, बढ़िया से सिलेबस को सॉलिड तरीके से ख़त्म करते हुए चलो, ठीक है। देखो अब इस इक्वेशन से हम क्या कर लेते हैं, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हम इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है माइनस का एक्स एक्सिस, और ये होता है माइनस का वाई एक्सिस, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो सोल्यूशन में हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है भाई। देखो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने पढ़ के बता दिया था, ठीक है, इसका उसी का ये थर्ड पार्ट है। बोलो समझे कि नहीं? देखो 2x इक्वल टू दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा। देखो x इक्वल टू 0 पुट होते ही y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। बोलो समझे क्या? ठीक है, चलो अब उसी तरीके से तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 0,6, ठीक। अच्छा, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो इस बार ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमको पहले x को लिखते हैं 3,0। बोलो समझे क्या? तो ये रहा पहली इक्वेशन से हमारा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। बोलो समझ गए? दूसरी इक्वेशन क्या दे रखा है, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर है। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करते हैं, x इक्वल टू, चलो लिख ही लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो देखो x इक्वल टू 0 ये हट जाएगा, तो माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस इक्वल के उस साइड जाते ही क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस का क्या बनेगा, माइनस का 2y इक्वल टू 4, तो इसको हम कट कर दें, सॉरी
इसको कट कर लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, 0 कामा माइनस का 2। ठीक है, बोलो इतनी चीज़ समझ में आया? ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, 4x, क्या है, 4x है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस बार ये गायब हो जाएगा, इस बार कौन सा गायब हो जाएगा, y वाला टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे कि नहीं? ठीक है, ये तो आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए। तो पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, दो कोऑर्डिनेट पहले से निकल गया है, दो कोऑर्डिनेट दूसरे से मिल गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो पहले में 0,6 है तो x एक्सिस पर 0 जाना है, y एक्सिस पर 6 कहीं मान लेते हैं यहाँ पर होगा। दूसरा क्या है, 3,0 है, 3 मतलब x एक्सिस पर 3 चलना है। और तो देखो क्या हो जाएगा, 3,0 और ये क्या हो जाएगा, 0,6। ठीक है, इनको हम मिला देंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसी तरीके से 0,-2 है तो हम मान लेते हैं कहीं पर 0,-2 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 0, वाई एक्सिस पर होगा 0,-2। ठीक है, तो 0,-2 कहीं यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद से दूसरा क्या है, 1,0 है। ठीक है, दूसरा क्या है, 1,0 कहीं यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 1,0 इधर मान लेते हैं, 1,0 और यहाँ मान लेते हैं क्या, 0,-2। क्या मान लिए, 0,-2। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे आपस में तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, कट तो करेंगे करेंगे, क्योंकि पैरेलल नहीं है। तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर कट करेंगे। मतलब ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट पक्का करेगी। अब चाहो तो कंडीशन से भी इसको सेटिस्फाई करा सकते हो। कंडीशन मैंने क्या, देखो इतना सोल्यूशन है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसका हमें बस इतना ही सोल्यूशन बनाना है। समझ गया कि नहीं? अच्छा, मान लो इसमें डाउट हो रहा है कि ये इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं, तो एक कंडीशन बताए थे, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब करती है, जब उसके लिए क्या कंडीशन बनता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन बनता है, चेक कर लो क्या ये कंडीशन बन रहा है। तो देखो A1 जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है 2, A2 जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है 4, 2/4। उसके बाद से B1 जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y होता है, B2 जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ y, इधर हो जाएगा -2। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और प्रॉपर मेजरमेंट लेकर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे तो 100% दिख जाएगा कि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बोलो समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो चलो थोड़ा सा इसको भी पहले हम बड़ा कर ही लेते हैं। देखो क्या कह क्या रहा है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं चेक कर लूँ ठीक ठाक प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, देन उसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बस जस्ट अ मिनट। ओके। ओ यार, ठीक है चलो, अब आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक, चलो देखो हमें करना क्या है भाई, ये इसमें भी वही काम करना है। ये सेकेंड उसी क्वेश्चन का क्या है, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट अभी इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे। क्या करना है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट, इससे दो कोऑर्डिनेट निकाल लेना। ठीक है, इससे दो कोऑर्डिनेट और इससे दो कोऑर्डिनेट। ठीक, और इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर देना। बोलो इतना काम कर सकते हो, ये काम कर लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन बताया, सेम एज इट इज़ वैसा ही
इसका भी सल्यूशन है। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे ही है। देखो कह क्या रहा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद से देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, ठीक है, is 36 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी देखो इसमें हमें कह क्या रहा है, सबसे पहले देखो दिया क्या है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर को किससे माने, अगर हम पेरीमीटर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पेरीमीटर, ठीक है, अगर हम पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमसे कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, इसका मतलब पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। इसका मतलब p/2 क्या दे रखा है, चाहो तो लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, क्या लिख लेना, गिवन है, गिवन में हो जाएगा क्या, गिवन में हाफ द पेरीमीटर, यानी हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, यानी हाफ द पेरीमीटर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर यानी पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 36। तो देखो ये हाफ द पेरीमीटर क्या होता है, यानी पेरीमीटर का आधा होता है, यानी 36। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 72 मीटर आ जाएगा। बोलो समझे क्या, पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 72 मीटर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। वैसे भी थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। हम यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक चीज़ हम इसमें देख लेंगे, यहाँ पर लेंथ मान लेते हैं, थोड़े से मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ द गार्डन, ठीक है, क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ द गार्डन L। थोड़े से एक स्टेटमेंट हम ऊपर लिखेंगे, थोड़ा क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि लेंथ ऑफ द गार्डन L, क्या लिख लेंगे, लेंथ जो है L है, और ब्रेथ क्या मान लेंगे, देखो ब्रेथ ऑफ द गार्डन यानी विथ ऑफ द गार्डन, विथ को हम क्या मान लेते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बोलो समझे कि नहीं, लेंथ को यल से, या तो चाहो लेंथ को एक्स वाई में अगर मानना है तो एक्स मान लेना, ठीक है, क्या मान लेना, एक्स, एक्स, और विथ को क्या मान लेना, वाई मान लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंथ जो दे रखा है वो 4 मोर है, किससे, विड्थ से, विड्थ से 4 ज़्यादा है, 4 मोर है। बोलो स्टेटमेंट समझे कि नहीं समझे, लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करें हैं, और विड्थ को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, विड्थ को रिप्रेजेंट किए हैं वाई से, तो y+4 हो जाएगा, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा और ये विड्थ हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पर एक इक्वेशन हमको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम जानते हैं। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन की अगर हम बात करें तो देखो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर जो होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर इक्वल टू दिया है 36। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 1, और पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे तो 72 दे रखा है। और पेरीमीटर ऑफ गार्डन, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ, लेंथ का मतलब लेंथ हम किसको मान रखे हैं, एक्स, एक्स, और ब्रेथ का किसको मान रखे हैं, वाई, तो 2 इंटू एल प्लस 36 देखेंगे, मतलब इसको कट करेंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, देखो x प्लस वाई, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई मिल जाएगा यहाँ से, x, देखो मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है।
ये हो जाएगा अपना इक्वेशन सेकेंड। बस इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, क्या कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेना, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो तो एक्स इक्वल टू क्या है, वाई प्लस 4 है, वाई प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो 2y और 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 32, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 16। बोलो समझे क्या, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यूनिट जरूर मेंशन करना, यूनिट गलती से भी मत छोड़ना, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन किसी भी जिसमें मन करे पुट कर लो, 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या लिख लेना, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, इन इक्वेशन 1। y इक्वल टू कितना है 36 है, तो y इक्वल टू 36 पुट करेंगे तो x इक्वल टू y इक्वल टू 16 है, y इक्वल टू कितना है 16 है, तो 16 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ उसका हमें क्या मिल जाएगा, ये लेंथ रहा, ये विथ रहा और वो लेंथ रहा, लेंथ और विथ दोनों हमको मिल जाएगा। लेंथ आ जाएगा 20 मीटर और विथ कितना आ जाएगा, विथ आ जाएगा 16 मीटर। बोलो समझे। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन हमें फाइंड आउट करने के लिए इसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है, अगर मान लो ग्राफिकली मेंशन किया होता तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन ग्राफिकली हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसने कुछ भी नहीं कहा है, तो हम इसको सीधा सीधा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, ठीक है। खैर अभी तो हम अभी ये सब पढ़े नहीं है, ठीक है। अभी इससे सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि नहीं अरे ये तो आगे है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमसे पूछेगा तो हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ग्राफ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ग्राफ से ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। अगर ग्राफ से सॉल्व करना है तो जस्ट इसमें क्या करना है, 2 इक्वेशन मिला है, अभी जस्ट इससे पहले जैसे मैंने सॉल्व करके बताया वैसे कर लेना, ठीक है। कैसे भाई, कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, 2 कोऑर्डिनेट, और इस इक्वेशन से हम 2 कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। इससे ठीक है, तो इससे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जस्ट इससे पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। बोलो समझ गए कि नहीं, ठीक है। मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई देखो कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिख कर दिखाओ, 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, ठीक है। इनमें से सबसे पहले एक इंटरसेक्टिंग लाइन लिखनी है, ठीक है। पहली एक क्या लिखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक लाइन दे रखा है, कौन सा, तो सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरी लाइन लिख के दिखाओ जो एक दूसरे को क्या करे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करने के लिए भाई कंडीशन क्या था, इंटरसेक्ट करने के लिए देखोगे तो इंटरसेक्ट कब करेगी, जब दोनों लाइन, जब उनका रेशियो, उनके कोफिशिएंट का जब रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब उनके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल नहीं होगा तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो एक तो दे रखा है, दूसरा कुछ ऐसे भी जो मन करे लिख लो, ऐसे ही लिख सकते हो 3x + 2y, ठीक है। और यहाँ पर जो मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो एक हो जाएगा
एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट पक्का करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो रेशियो हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो समझ गया कि नहीं, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो हमें पहला इक्वेशन तो हमारा यही रहेगा 2x प्लस 3y और माइनस का 8 इक्वल टू 0, यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, पैरेलल बनाना है इसके। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन मैंने बताया था, ये तो इंटरसेक्टिंग के लिए हो गया। अगर बात करें पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो इसमें देखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, कुछ करना नहीं है भाई। देखो ये है, इनका रेशियो ठीक है, ऐसा है ऐसा है, तो बस क्या करो, इसको लिख लो 4, लिख लो 4x प्लस 6y और इसको क्या कर लो 10 कर लो इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। बोलो समझ गया कि नहीं, किसके लिए, ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो 2/4 कट करोगे 1/2 आएगा, कट करोगे 1/2 आएगा। अब इसमें देखो अलग आ गया, ठीक है। ये दोनों रेशियो तो इक्वल हुआ, बट c1/c2 नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये कौन सी, ये लाइन दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो तीसरा कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, थर्ड बोल रहा है कि भाई ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। अब कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, ठीक है, साउंड आई थिंक सही से जा रहा होगा। देखो जब कोइंसिडेंट होता है तो कोइंसिडेंट के लिए ये तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बस ऐसा ही, तो पहला तो हमारा वही रहेगा, पहला क्या रहेगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक काम करो, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस का क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। देख लेना इसका, ये रेशियो निकालना, ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये तीनों रेशियो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये देखो सोचना कैसे है भाई, कुछ करना नहीं है, जैसा दे रखा है रेशियो देखो, वैल्यू यहाँ पर अब कोई ज़रूरी नहीं है 3 ही रखो, यहाँ 2 ही रखो, जो मन रख सकते हो भाई 5, बस ऐसा रखना है यहाँ पर वैल्यू कि इनका रेशियो इक्वल ना हो। कुछ भी ले लो, क्योंकि इनफाइनाइट ऐसे क्या हो सकते हैं, इक्वेशन हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही आंसर में हो, या जो आप लिख रहे हो वही आंसर में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसके आंसर क्या हो सकते हैं भाई, इनफाइनाइट है, तो भाई कोई भी जिसके दिमाग में जो आया वो सोच लेगा। समझ गया कि नहीं, तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम ग्राफ से ही इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर चुके हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम थोड़ा सा पढ़ दें, ठीक है। देखो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, और हमें क्या डिटरमाइन करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। समझा रहे हैं, देखो कहने का इसका ये मतलब हुआ कि हमसे कह रहा है कि भाई एक ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, समझ गए। तो पहली इक्वेशन जो दे रखा है उससे एक लाइन बनेगा, दूसरी इक्वेशन दे रखा है उससे एक लाइन बनेगा, तो वो दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस तीनों को मिला देंगे तो एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल बनेगा, जैसे एक बार रफली चलो समझा ही देते हैं। मान लो एक लाइन ऐसे चली आई, ठीक है, एक लाइन ऐसे चली गई, तो देखोगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बन रहा है ना। हमसे कह रहा है ना, इन्हीं ट्राइंगल की जो तीनों वर्टिसेस है यही फाइंड आउट करो। बोलो क्वेश्चन का मतलब समझे कि नहीं, क्वेश्चन का मतलब समझ गए होगे। चलो इसको हम लोग इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखो x को 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा,
ठीक है। माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यानी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस वन मिल जाएगा। वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू हमको माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, जीरो कामा माइनस वन। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन में वाई इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब क्या मिलेगा, देखो अब इस बार ये जीरो हो जाएगा। x प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या बचेगा, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, माइनस वन कामा जीरो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x फ्रॉम इक्वेशन 3x प्लस 2i माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो देखो इसमें x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इस बार देखो ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2i माइनस 12 इक्वल टू जीरो, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो देखो 2i इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा 6। ठीक है, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा 6। तो देखो कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, 0 कामा 6। ठीक है, उसी तरीके से एक बार क्या करते हैं, देखो x इक्वल टू जीरो पुट किया है, इस बार क्या पुट कर लेते हैं, y इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू जीरो पुट करते ही ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 3x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 12 को उधर भेजेंगे इक्वल के दूसरे साइड, क्या करेंगे, 12 को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 4 कामा 0। अब देखो हम लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट से, इन दोनों कोऑर्डिनेट से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 कामा माइनस, सॉरी 0 कामा माइनस वन, तो 0 कामा माइनस वन हम कहीं यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 0 कामा माइनस वन, और माइनस वन कामा जीरो कहीं यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए क्योंकि 1 यूनिट की बात चल रही है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है माइनस वन कामा ज़ीरो, और ये है 0 कामा माइनस वन। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर 0 कामा 6 ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 0 कामा 6 प्लस का है, वाई एक्सिस पर मान लेते हैं, थोड़े दूर रख लेते हैं कहीं यहाँ पर। ठीक है, क्या है 0 कामा 6, ओके, और उसको से 4 कामा 0, 4 कामा 0, देखो 4 एक्स एक्सिस पर प्लस का है तो कहीं यहाँ मान लेते हैं 4 कामा 0, 4 कामा 0। ठीक है, जब हम इनको आपस में मिलाएंगे, जब हम इनको थोड़े से काम कर लेते हैं, थोड़े से एक इस कोऑर्डिनेट को ना यहाँ ले लेते हैं, ताकि यहाँ ले लेते हैं, ताकि ये जब हम मिलाएं तो यहाँ कट जाए, नहीं तो बोर्ड के बाहर निकल जाएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। समझ गया कि नहीं। इससे हम इसको जब मिलाएं तो ये इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करें। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 4 कामा 0, क्या है 4 कामा 0, और हमसे कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल बनाओ, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, उस ट्राइंगल का वर्टिसेस फाइंड आउट करो जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस और इन लाइन के साथ बना रहा है। तो देखो ये ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये लाइन हो गया। ठीक है, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। बोलो समझ गया कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो सैडेड एरिया है, यहाँ पर जो सैडेड एरिया है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है किससे, दोनों लाइन के, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के साथ। बोलो समझ गया कि नहीं। तो जो एक्स एक्सिस पर यहाँ ये कोऑर्डिनेट हमसे फाइंड आउट करने के लिए और ये कह रहा है, तो ये दोनों तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। बोलो समझ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम रफली सॉल्व कर लेंगे। अब एग्जैक्ट डायग्राम बनाए होते हैं पूरा सही से मेजरमेंट लेकर, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस पर मिला लेते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट मिलता, और यहाँ से वाई एक्सिस पर मिला लेते हैं तो ये हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता। लेकिन क्या है कि हमने सही मेजरमेंट नहीं ले रखा है तो यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। आप लोग क्या करना, स्केल लेकर और अच्छे से 1-1 सेंटीमीटर या आधे आधे सेंटीमीटर का स्केल से
मेजर करके बनाना और देखना, तब एकदम एग्जैक्ट डायग्राम, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट आ जाएगी 100%। आप ट्राई करके देख लेना। बोलो समझे कि नहीं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर कर ही एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक, खैर मुझे तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब देखो, इसमें हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस 1 2 इक्वल टू 0। तो ये सॉरी ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं 5x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 11। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 11/5। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर 11/5। ठीक है, और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। यहाँ पर x इक्वल टू 11/5 पुट करेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको भेज देते हैं इधर, माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और 5 1 5 प्लस 16/5 क्या बन जाएगा 16/5 बन जाएगा। ठीक है, 16/5 देख लेना, अगर कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया हो तो आप लोग समझ लेना उसको, कोई ज़रूरी नहीं है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हम रफ वर्क कर लिए क्योंकि अब हमको ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, तो रफ वर्क हमको करना पड़ा। समझ गए कि नहीं। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। तो भाई देखो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। समझ गए, और अपने दोस्तों को भी बताते रहो कि भाई यहाँ पर भी है, कुछ चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं। जितना ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, फैलाओगे चीज़ें, उतनी ही और कंटेंट आपको मिलती चली जाएगी। बोलो समझ गए कि नहीं। कहीं पर भी कोई भी आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी मिल जाएगी कन्फर्म 100%। ठीक है, बोलो आगे बढ़ें। ये हो गया, ये हो गया। जितना लोग पेड पढ़ाते हैं सब का सब यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, एकदम पूरा, बिल्कुल इसमें 1% की कोई वो नहीं है। समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना भाई, बस आपको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहो, बताते रहो। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कुछ। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड हम पहले बात कर ही चुके हैं। ठीक है, कि एक वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी मेथड की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ गए। देखो अगले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो इसमें हम बात करेंगे, ये चीज़ हम इससे रिलेटेड बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बाद से मैं देखो क्या करने वाला हूँ, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी कहे जाते हैं, तो उनको भी सॉल्व करवाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन में बार बार उसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 2 पेयर दे देगा, हाँ अगर दे देगा 2 लाइन दे देगा, देता है, लेकिन उसके यानी जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और उसको सॉल्व करने में बहुत बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। तो एकदम बिल्कुल घबराना नहीं, 100% समझा दूंगा, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, कर ले जाओगे। जैसे मैं बोलूँगा बस उस तरीके से स्टेटमेंट को लिखते जाना, आंसर पक्का ले आ लोगे और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए। ठीक है, चलो तो बस इसमें हम रखते हैं यहीं तक, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भैया, आपको काम यही करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जो भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट में बताओ। कोई टॉपिक इसके मैथ के अलावा और भी अगर किसी भी टॉपिक में, साइंस हो गया, साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में करो, जो भी कमेंट आएगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा, 100% सॉल्व होगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी हो, इकोनॉमी या साइंस के ही हो, ठीक है, हर चीज़ का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको काम करना क्या भाई, अपने दोस्तों को भी बताते रहो, थोड़ा सा ये भी फैमिली बढ़नी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए जाते हैं, क्विजेज अपलोड किए जाते हैं,
तो आप वहाँ से जाकर क्विज अपना देते रहो, जिससे पूरे चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। 100% क्विज क्विज पर बहुत एफर्ट लगता है। क्विज को बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। पूरे चैप्टर को कवर करने के पर्पज़ से बनाया गया है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई देखो इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे, जैसा एग्जाम में आता है उसी तरीके से बनाया जा रहा है। और रह गई बात यार, जब तुम्हारा चैप्टर क्लियर है तो फिर उसमें कुछ भी घुमाए, किसी भी तरीके से लैंग्वेज में घुमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर पर कमांड रखो, ठीक है। चैप्टर को ढंग से समझो, अच्छे से उसमें जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको ढंग का समझ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। घुमाने दो, किसी भी तरीके से घुमा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे 100%, ठीक है। चलो, तो इसी बात पर हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।